नमस्कार दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ गया है। जी हाँ, कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी 49वीं बैठक हुई थी अभी 11 मई को, उसको लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें कि सैलरी को लेकर और फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या बदलाव हो सकते हैं, उस पर डिस्कशन किया गया है। और क्या जेसीएम की डिमांड रखी गई थी इस मीटिंग में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके अलावा दोस्तों एक दूसरा अपडेट पेंशन सुधारों को लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट है ये 13 मई का ही। और इसी अपडेट के बेस पे क्या-क्या पेंशन में सुधार किए गए हैं, क्या पेंशनर्स को उनकी पेंशन मिलने वाली है टाइम पे या फिर उनमें कुछ बदलाव हो सकता है, उसकी भी पूरी डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। इससे पहले जो लोग दोस्तों एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट इसी हिसाब से आते रहें। तो चलिए जानते हैं कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय परिषद यानी जेसीएम की मीटिंग हुई थी, उसको लेके क्या-क्या अभी कंक्लूजन आए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जी हाँ, जेसीएम की 49वीं बैठक आज दोपहर 3 बजे सेवा तीर्थ कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई थी। बैठक की जो अध्यक्षता है दोस्तों कैबिनेट सचिव ने की थी। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं, कर्मचारी पक्ष के नेता श्री राघवैया और कर्मचारी पक्ष के सचिव जो है शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ कर्मचारी पक्ष के 28 प्रतिनिधियों ने दोस्तों इस मीटिंग में भाग लिया था। और सरकारी पक्ष का जो प्रतिनिधित्व है प्रमुख मंत्रालय विभागों के सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने किया था, जिनमें कार्मिक अवयव विभाग के सचिव भी दोस्तों इसमें शामिल है। तो मैं आपको बता देता हूँ इनका क्या बयान रहा। जी हाँ, क्या बयान उन्होंने दिया, या इस मीटिंग को लेकर भी इसमें कुछ बदलाव हुए, वो भी हम जानते हैं। तो चलिए पहले उनका बयान सुन लेते हैं। बाकी अभी कुछ जो है इसमें कई जगहों पर दिक्कतें भी हैं। यहाँ पर कि उन्होंने कहा कि यहाँ हम लोगों ने नए ग्रेड्स मांगे थे, जैसे कि हम लोगों ने 4200 का ग्रेड पे मांगा हुआ है ट्रैकमैन के कैडर में, हम लोगों ने टेक्नीशियन के कैडर में 4600 का ग्रेड पे मांगा है, हमने रनिंग में लोको पायलट और ट्रैफिक रनिंग में जो है उनके लिए जो 4200 का खाली अकेलौता ग्रेड है ग्रेड, तो उस स्केल को हम लोगों ने 4600 में भी मांगने का काम किया है। तो ये जो नए ग्रेड्स मांगे हैं उन पर अभी रेल मंत्रालय जो है और जो हमारे दूसरे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर है उसके बीच में और हम लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं है, इसलिए इस सवाल को वो क्लियर कर लेना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर से, और इसके बाद में फिर जो नए ग्रेड्स हैं उसके बारे में बातचीत होगी। इसके बारे में उनका एक ये भी कहना है कि क्योंकि 8वां वेतन आयोग आ गया है और 8वें वेतन आयोग में जो है वो ये विषय संदर्भित है 8वें वेतन आयोग को, तो इसलिए ये इन सवालों को वहीं उठाया जाए। जबकि हम लोगों का कहना यह है कि नहीं, ये तय करने के लिए कोई बाहर के डिपार्टमेंट का आदमी नहीं आएगा कि किस स्टेशन पर किस ग्रेड पे का स्टेशन मास्टर काम करेगा, कहाँ पर किस ग्रेड पे का टेक्नीशियन काम करेगा, कहाँ मास्टर टेक्नीशियन काम करेगा, कहाँ जो है वो किस ग्रेड पे और स्केल का आदमी काम करेगा। ये तय करना डिपार्टमेंट विशेष का अधिकार है और ये अधिकार जो है वो रेलवे के पास में है। तो हमें आशा है कि हमारे आर्गूमेंट में दम है और आगे चल करके इस सवाल पर बातचीत होगी। और तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि जी हाँ, 8th पे कमीशन को लेकर काफ़ी बड़े मुद्दों पर चर्चाएं की जा रही है अभी। और ये जो मीटिंग हुई थी 49वीं मीटिंग, इसकी भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि क्या इस मीटिंग में और बातें क्या कर रही। तो बैठक की जो शुरुआत है दोस्तों, अध्यक्ष सभी प्रतिनिधियों ने स्वागत किया और विशेष रूप से कार्मिक पक्ष और जेसीएम के 60 गौरवशाली पूर्ण होने पर बधाई दी गई। दोस्तों जेसीएम तंत्र को महत्व जानकारी देते हुए अध्यक्ष ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से संयुक्त परामर्श तंत्र ने सरकार और उनके कर्मचारियों के बीच संवाद परामर्श को संस्थागत रूप से देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक कुल 48 बैठकें दोस्तों इसमें हो चुकी है। जी हाँ, इसके अलावा आपको शॉर्ट में ये बता दूं कि जो 48वीं बैठक हुई थी वो 26 जून 2021 को आयोजित हुई थी। इसके बाद स्थायी समिति ने 3 बैठक भी बुलाई थी। इसके अलावा कर्मचारियों के कल्याण और सेवा शर्तों के मामले पर भी विचार विमर्श करने के लिए विभागीय परिषद की बैठकें भी आयोजित की जा रही है। दोस्तों जो 49वीं बैठक थी दोस्तों, इसमें कर्मचारी द्वारा जो 24 एजेंडा बिंदु जो थे उस पर चर्चा की गई थी। हर बिंदु पर स्वस्थ और रचनात्मक चर्चा हुई थी। दोनों पक्षों के कर्मचारियों ने सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए पूरी ईमानदारी से दोस्तों इसमें प्रयास किए गए थे। उसके अलावा दोस्तों ये भी बात हुई थी कि रचनात्मक परामर्श व्यवस्था बनाए रखने और लगातार बातचीत और सहयोग के माध्यम से कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने की बात हुई थी। तो ये आप देख भी पा रहे हैं, कुछ यहाँ पे तस्वीरें भी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मीटिंग हुई थी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जेसीएम के चेयरमैन वगैरह भी बैठे हुए हैं और कैबिनेट सचिव भी बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये सरकार का पक्ष रखने वाले सभी लोग बैठे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो कर्मचारी संघ उनकी तरफ से भी लोग बैठे हुए हैं। तो काफ़ी सकारात्मक यहाँ पे चर्चा देखी गई है। क्या मुख्य बिंदु थे दोस्तों, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं अभी 7th पे कमीशन चल रहा है और 7th पे कमीशन में जो अभी 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू है, जेसीएम का जो प्रस्ताव है दोस्तों वो 3.83 फिटमेंट फैक्टर की बात की गई है। जी हाँ, जिससे वेतन में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा न्यूनतम वेतन जो 18,000 है वो लगभग बढ़कर 69,000 हो जाएगा। ये लेवल 1 की बात है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि लेवल 10 पे ये कितना ज़्यादा हो सकता है, या लेवल 8, 7, 6 और 5 पे ये वैल्यू कितनी बढ़ सकती है।
उसके अलावा दोस्तों गणना का आधार जो है ये 15वें LIC नियम में किया गया है, इसमें कई संशोधित उपभोग इकाइयों को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो फैमिली यूनिट है दोस्तों 3 यूनिट है, पति पत्नी और 2 बच्चे। यहाँ पे दोस्तों माता पिता को भी इंक्लूड करने की बात की गई है। और वार्षिक वेतन जो 3% है दोस्तों उसको 6 से 7% बढ़ाने की बात की गई है। NPS और UPS की जगह दोस्तों पुरानी पेंशन योजना जो उसको लागू करने की बात की गई है। मेडिकल भत्ता जो 1000 रुपये मिलता है दोस्तों उसको बढ़ाकर लगभग 20,000 रुपये भत्ता करने की बात की गई है, ताकि जो स्वास्थ्य में आजकल खर्चे हो रहे हैं उनकी भरपाई की जा सके। आप भी दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये इतना फिटमेंट फैक्टर मांगना 3.83 की डिमांड करना क्या ये फीजेबल है, क्या एक्चुअली में सरकार ये इतना फिटमेंट फैक्टर देगी, और अगर नहीं देगी तो आपके हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर सरकार दे सकती है, वो भी आप मुझे बताइएगा। अब मैं आपको एक दूसरा बड़ा मुद्दे पे भी लेके आता हूँ जो कि पेंशन से रिलेटेड है। जो हमारे पेंशन भोगी है या जो भारत सरकार के पेंशन भोगी है उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पे आने वाली है। जी हाँ, पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे सामने आया है, मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जो जितेंद्र सिंह है दोस्तों उन्होंने 16वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता की और जो 985 मामले हैं दोस्तों उन पर सुनवाई की भी यहाँ पे चर्चा की गई है। उसके अलावा डिजिटल पेंशन सुधारों के पेंशन वितरण को पारदर्शी और सुगम बनाने की भी यहाँ पे चर्चा की गई है। उसके अलावा दोस्तों पेंशन अदालत के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जन केंद्रित डिजिटल पेंशनों के सुधारों पर भी जोर देने की बात की गई है। अब देख पा रहे हैं लेटेस्ट अपडेट है 2026 मई 2026 का ये लेटेस्ट अपडेट है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि राज्य मंत्री जो है दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय के, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि पिछले दशक में देश के पेंशन प्रशासन में उल्लेखनीय बदलाव आया है और ये जो प्रक्रिया है दोस्तों विकसित होकर प्रौद्योगिकी सक्षम जन केंद्रित तंत्र बनाया गया है जो पेंशन की गरिमा पारदर्शिता और जीवन की सुगमता पर केंद्रित है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर उन्होंने दी है। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि पेंशन भोगी जो है दोस्तों उनको सरकारी सहायता लाभार्थी के रूप में नहीं देखना चाहिए, जैसा कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि सिर्फ सरकार से पेंशन उठा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि उनको सिर्फ लाभार्थी के रूप में आप मत देखिए, इन्होंने राष्ट्र निर्माण में बहुमूल्य योगदान के रूप में देखना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। उनका अनुभव, विशेषज्ञता और संस्थागत स्मृति जो है दोस्तों राष्ट्रीय धरोहर है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सरल, सहानुभूति भरा और दायित्वपूर्ण पेंशन प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, ऐसा भी इनके द्वारा कहा गया है। दोस्तों अब मैं आपको जल्दी से एक बहुत बड़ा अपडेट आपको बता देता हूँ जो कि आपके बहुत काम आ सकता है। 37 मंत्रालय विभागों से जो 985 मामले हैं उन पर गौर किया गया। 15 अप्रैल 2026 से 45 दिनों का अधिक समय तक लंबित थे और कुल 728 शिकायत मामले जो है उनका 74% का निपटारा यहाँ पे कर दिया गया है सरकार के द्वारा, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। उसके अलावा रक्षा मंत्रालय के 12, गृह मंत्रालय के 8 और रेल मंत्रालय के भी 2 विभाग थे, जबकि शेष अन्य मंत्रालय के जो विभाग है वो अन्य विभागों से संबंधित थे जिन पर भी निवारण की बात की गई है। 8 पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगी भी दोस्तों यहाँ पे उपस्थित हुए थे जो कि महाराष्ट्र के अकोला और उत्तराखंड के हल्द्वानी से आए लाभार्थी भी दोस्तों इसमें शामिल हुए हैं। उसके अलावा 18 अन्य पेंशन भोगी जो हिमाचल प्रदेश की मंडी और राजस्थान के बीकानेर से लेकर कोलकाता और तमिलनाडु से आने वाले हैं। अब दोस्तों इसमें एक काम की बात मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपके काफ़ी काम की है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जो है दोस्तों और डिजिटल तकनीक द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की सरल प्रक्रिया को भी सरकार ने उल्लेख किया। जी हाँ, जो जीवन प्रमाण पत्र जारी करते हैं, लाइफ सिस्टम सर्टिफिकेट जो होता है दोस्तों, वो जारी करना पड़ता है समय समय पर ताकि ये पता चले कि व्यक्ति जीवित है, तो उसका भी दोस्तों अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की बात की गई है। अब उनको जो है वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा किसी भी ऑफिस में, ऑनलाइन भी ये दोस्तों सबमिट कर सकते हैं। 1 करोड़ से अधिक पेंशन भोगी जो से काफ़ी लाभ हुआ है और पेंशन जो है अधिक सुलभ, पारदर्शी और बाधा मुक्त बनाया गया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये भी यहाँ पे उन्होंने बताया कि शासन के नियमों को यांत्रिक व्याख्या से आगे बढ़कर सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के व्यापक उद्देश्य पर केंद्रित होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि जो 2017 से आरंभ होने का तब तक 15 अदालतें आयोजित की गई है जिसमें 27,800 मामलों पर दोस्तों ऑलरेडी सुनवाई भी हो चुकी है और 19,948 मामलों का समाधान किया जा चुका है। लगभग 71% मामलों में यहाँ पे समाधान की बात की गई है। अंत में दोस्तों उन्होंने ये कहा कि विभाग और संगठन को जो सोशल मीडिया है उनको साधनों का उपयोग करके देश के हर पेंशन भोगी सरकार की पहल से अवगत हो और इससे जुड़े रहे। तो काफ़ी अच्छा अपडेट यहाँ पे पेंशन भोगी के लिए आया है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि पेंशन विभाग की तरफ से ये जो आदेश जारी किया गया है और यहाँ पे हमारे जो मंत्री हैं और भी जो अन्य साथी हैं वो सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, इसको लेके आपके क्या विचार है, आप अपने विचार भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।